आज फिर से एक औरत के साथ खिलवाड़ किया गया, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मूवी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो 2 दिन से मेरे वीडियो नहीं कोई भी आ रहे, तो उसके लिए सॉरी। तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करती हूँ पहले रजनी कौशल की, फिर उसके बाद सचिन मनीषा की भी बात करूँगी। तो पहले मैं रजनी कौशल की बात करती हूँ, शबनम की करती हूँ। तो दोस्तों, जो रजनी कौशल हैं तो उनकी जो बहन शबनम है, तो उसकी शादी जो हुई थी, तो उसके बाद उसका हस्बैंड शायद उसका हस्बैंड उसके साथ सही नहीं था। तो क्या हुआ, शबनम ने जो है रजनी ने अपने पास बुला लिया था। वो वहीं पे रहती थी। जो रजनी का आज इतना करोड़ों का घर बना पड़ा है, तो उसमें कितना हेल्प किया है शबनम ने, ये तो सबको ही पता होगा जो लोग उनको देखते होंगे। तो रजनी को ये लोग ले आए थे, फिर रजनी इनके घर में जो घर बन रहा था उसमें गारा मिट्टी जो कुछ काम होता था सब करती थी, इनके बच्चों को संभालना सब कुछ की। लेकिन ये वहाँ रहती थी। जो रजनी का देवर है वो उसके साथ गलत काम करता है। तो फिर धीरे धीरे इन लोगों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों लोग उसका देवर जो गलत काम करता है, उसके बाद ये लोग प्यार में हो जाते हैं। प्यार को चाहे कुछ भी को आप समझ सकते हो, क्या ही जो नाम दे दो वही है। क्योंकि शादी को किसी के साथ गलत करो तो उसके साथ शादी करो। अगर गलत करके तुमने छोड़ दी, गलत है। यही सचिन ने किया था। सचिन ने जगत दीदी के साथ, चलो सचिन ने तो और उससे भी बड़ी गलती किया था कि अपनी बीवी होते हुए दूसरे के साथ गलत किया था। और यहाँ चलो इसका भाई, जगत दीदी का भाभी, मम्मी पापा सब उसके सपोर्ट में थे। यहाँ रजनी की जो बहन है, तो शबनम, उसको जो है रजनी के देवर के साथ लगाव हो जाता है। वो शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है, सब कुछ है। लेकिन वो जो लड़का है देवर का, वो शादी करने के लिए दूसरी लड़की के साथ सगाई कर लेता है। जो शादी फिक्स हुई अरेंज मैरिज वाली, तो उसमें क्या हुआ कि जबकि पहले से ही पता था, वो करता था शबनम से प्यार कहो कुछ भी कहो समझो। जब तुम करते थे तो तुम क्यों दूसरी जगह सगाई किए? तुम तो यहाँ दो के साथ ज़िंदगी खराब करी। चलो चीज़ें आ गई सोशल मीडिया पे, नहीं तो तुम तो वहाँ पे भी शादी कर लेते, इधर इससे भी वो करते। कितनी गलत बात है। तो यहाँ पे तो तुम तो दोनों को धोखा दे रहे थे। और जब रजनी कौशल ने तुमसे पूछा कि किससे शादी करोगे, तो तुम बोल रहे हो, ये जो लड़का है रजनी का देवर, वो बोल रहा है जहाँ सगाई है वहाँ मैं शादी करूँगा। तो क्या यहाँ सबने के शरीर के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? इसे प्यार नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं किसी औरत के, किसी लड़की के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना। कल को तुम्हारी बेटी हो, उसके साथ भी ऐसा हो, तुमको कैसा लगेगा? शर्म आना चाहिए। फिर वो भी सब चीज़ें सोशल मीडिया पे बता दो। अब जो उससे शादी करना भी चाहेगा वो भी नहीं करेगा। और मैं रजनी कौशल को भी गलत बोलूँगी? तुम्हारा सब कुछ की वो, आज तुम्हारा देवर ने ऐसा किया, तो आपको भी अभी जिस लड़की से सगाई किया है, अभी शादी तो हुई नहीं, सगाई ही किया है। का पत, क्या पता आगे चल के जिसे सगाई करके शादी भी कर लेगा, क्या पता आगे चल के किसी और दूसरी लड़की के साथ ऐसे करेगा। तो जिसे शादी कर लिया उसके साथ भी धोखा करेगा। और रजनी कौशल ने सारा जो है अपने ही देवर के तरफ बोल रही हैं। यहाँ पे आप लोग गलत हो। आप लोगों को जिस लड़की से शादी हो रही उसको सबको बुला के बैठ के समझना चाहिए। और अगर वो लड़की वाले मान जाते हैं तो आपको शादी शबनम के साथ कराना चाहिए।
आज उसकी मम्मी शबनम की जो है वो भी रखना नहीं चाहिए। आज उसकी दीदी जो है, दीदी मौसी, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका भी परिवार है, वो भी दूसरी जगह है, वो लोग भी कितना करेंगे। तो ये चीज़ गलत है, किसी औरत के साथ खेलना बहुत गलत बात है। शबनम को तो केस करना चाहिए। आप अगर पीछे रहे हो तो ये चीज़ गलत है। देखिए, इन सब मामलों में पुलिस बहुत जल्दी एक्शन लेती है और कार्रवाई होती है, जेल भी जाना पड़ता है। और पहली बात, एक औरत की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, इसका भी बहुत बड़ा भरपाई करना पड़ेगा, सोचना चाहिए। बहुत शर्मसार कर दिया इन लोगों ने। और पहली बात, इन लोगों की मैं देखी हूँ, ये जो यूट्यूबर हैं गोरखपुर वाले, ये लोग जो इनकी पूरी मंडली में रहते हैं, ये जो गोरखपुरिया है, जिनमें कौशल है, दीपू है, और केला के साथ लोगों ने देखा था उसके पहले, ये इन सब लोगों में इनका एक झुंड ही है। और इन लोगों में मैंने देखा, एक पर बैठते हैं, पता नहीं कैसे कैसे हरकतें करते हैं, बहुत ख़राब लगता है। और यही सब चक्करों में इनका ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को केस करना चाहिए, ऐसे लोगों पे, तभी लोग सुधरेंगे। तो अगर आप दब के रह जाओगे तो कुछ नहीं, या तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आई होती। और ऐसे लोगों पे जब केस नहीं होता तो ये लोग छुट्टा सांड की तरह घूमते रहते हैं, आज इससे कल उससे। जब तुमको शादी ही नहीं करना था तो तुमने क्यों सब लोग की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। तो ये सब चीज़ें। और शबनम की मम्मी है, वो उनको रख नहीं रही है, अपनी मम्मी, अपनी शबनम को अपने पास। तो यही सब चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, क्या ही बताया जाए। और उधर सचिन मनीषा बंगलोर में घूम रहे हैं, और क्या ही बताया जाए, मस्ती चल रही है उन लोगों की। और अब मनीषा देखो घूम रही है, अब उसको थकावट नहीं हो रही है। जब घर में होगी तो ये बीमार हो गई, वो थकावट है, वो ये है, वो है। लेकिन जब तक घूमती रहेगी तब तक आप लोग खुद सोचो, इतना आप लोग घूम पाओगे कि जब से लोग एनिवर्सरी मनाए तब से कितना नहीं देखे होगे, इतने में कहाँ कहाँ नहीं घुमाए। कहीं तब से कहीं बंगलौर गए, फिर आ गए, कहीं जम्मू कश्मीर, मनाली, और और कई जगह गए हैं। तो क्या ही बात, दिल्ली तो कई बार इतने में राउंड लगा ही दिए हैं। आज फिर बंगलौर गए हैं। और जब बंगलौर प्रिंस की दिक्कत थी, जाना ही था तो थोड़ा पहले ही चले जाते तो उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाती। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।